आज हम देखने वाले हैं ब्रांच अकाउंट का एक प्रॉब्लम आगे। यहाँ पर ये सभी असेट्स दी गई है। इन सभी असेट्स स्टॉक, फर्नीचर, पेटी कैश, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश सेल्स, ये सभी। तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर लेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड को। स्टॉक, फर्नीचर, पेटी कैश, डेटर्स एक्सेट्रा। अब ये सभी बैलेंस हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है तो ये देखिए, कल मैंने बताया था आपको डेटर्स का लेजर हमें ओपन करना है। यहाँ पर ये सभी जिस वजह से डेटर्स कम होते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जिस वजह से डेटर्स बढ़ते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर आया और उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच 75,000 और कुछ एक्सपेंसेस किए गए हैं। चेक सेंट टू ब्रांच, ब्रांच ने चेक सेंड किया है इस एक्सपेंसेस को करने के लिए। सैलरीज, एडवर्टीजमेंट हो गया, रेंट हो गया, पेटी कैश बुक, ये सब कुछ। अब देखिए डिफरेंस इन रिटर्न गुड्स क्या है, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए हमें कैलकुलेट करनी है लोडिंग। तो हम हाउ टू कैलकुलेट लोडिंग व्हेन अबव कॉस्ट इज गिवन। तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ये फॉर्मूला रहेगा। कॉस्ट हम 100 एज्यूम करेंगे और लोडिंग यहाँ पर दे देखिए 25% दी गई है इस क्वेश्चन में शायद। ये देखिए 25% अबव कॉस्ट, सो इनवॉइस प्राइस आएगी 125। तो फॉर्मूला लोडिंग अपॉन इनवॉइस प्राइस, तो लोडिंग कितनी आई है 25 अपॉन इनवॉइस प्राइस जितनी आई तो 1/5 हुआ, तो मतलब 20% हुआ। लोडिंग हम चार चीज़ों की कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 25,000 क्वेश्चन में दी गई है, तो उसका 1/5 5,000, इस वैल्यू को हम क्रेडिट दिखेंगे, क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, उसकी लोडिंग ओपनिंग स्टॉक डेबिट, उसकी लोडिंग क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट को दिखाते हैं, उसके लोडिंग डेबिट को। 60,000 इंटू अपॉन 1/5 30,000। तो देखिए कितना है 24,000 इंटू 1/5। इस तरीके से आप करेंगे, आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो आप आगे कीजिए। और आगे क्या है, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट को, उसकी लोडिंग क्रेडिट को, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट क्रेडिट को, उसकी लोडिंग डेबिट को। इस तरीके से सभी लोडिंग कैलकुलेट करो। अब फिर देखो रेंट इंक्लूडिंग 2,000 यहाँ पर दिया गया, देखो ये। तो ये क्या है, ये 200 जो है हमारी प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट हमारी होती है असेट और उसका क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए हम उसे ब्रांच अकाउंट के, ये देखो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। ये प्रीपेड रेंट 200 इस तरीके से। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस इन गुड्स रिटर्न, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट को, उसकी लोडिंग क्रेडिट को, ओपनिंग स्टॉक डेबिट को, उसकी लोडिंग क्रेडिट को। ठीक है, अब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्रेडिट को और उसकी लोडिंग डेबिट को, इस तरीके से। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट को और उसकी लोडिंग डेबिट को। देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया, क्रेडिट को, उसके लोडिंग डेबिट को, इस तरीके से। फिर पेटी कैश और फर्नीचर किस तरीके से निकालना है, ये देखो। पेटी कैश में क्या है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 200 था। ओपनिंग बैलेंस से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का कितना था 200। चेक सेंट टू ब्रांच, ब्रांच ने हमें चेक दिया 500 रुपये का। ये पेटी कैश पेड ब्रांच 500 रुपये। अब 700 रुपये हो गया टोटल, मतलब कहा है, हाँ 500 रुपये हमें मिला है, हेड ऑफिस ने दिया है। और पहले हमारे पास कितना था 200, तो कुल मिला के हो गया 700। अब 700 में से क्या हुआ, हमने 600 एक्सपेंसेस कर दिया। ये देखो 600 हमने एक्सपेंसेस कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 600 है, सॉरी 600 है। हमारे पास पहले था 200, हमें मिला ब्रांच से 500, तो हमारे पास 700 हुआ। 700 में से हमने 600 खर्च किए, तो हमारे पास 100 रुपया बचा। तो इसको हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। और फर्नीचर की वैल्यू 4,000 है, 4,000 में से माइनस करो 800। 800 कैसे आया, तो 4,000 का 20% आपको डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखो ये 20% रेट, तो उस हिसाब से इसको माइनस करो तो आपके पास 3,200 आएगा। इसको हम दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड को। ये देखिए, ये देखो सब कुछ अच्छे से मेंटेन होगा। क्रेडिट साइड की टोटल आएगी 1,30,500 और उसमें से माइनस करो सभी डेबिट साइड के टोटल को।
ये सब अमाउंट माइनस करो, आपको मिल जाएगा 7000 प्रॉफिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ गया हो तो जल्दी जल्दी मैंने अगर कुछ बताया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। सभी असेट हम यहाँ पे ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस असेट का, गुड्स इनटू ब्रांच, पेटी कैश डिफरेंस इन लोडिंग, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की लोडिंग, डेबिट को डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग यहाँ पर, डिफरेंस इन गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग यहाँ पर, बैंक अकाउंट क्या है, कैश सेल्स आपने सेल्स किए है गुड्स, और क्रेडिट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको पैसा मिला है, ये सब कुछ। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे दिखाएंगे। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 100 रुपीज़, ये पेटी कैश का प्रीपेड रेंट है 200 हमारी क्या है असेट है ना। इस तरीके से कोई प्रॉफिट यहाँ पर ही मिल जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आएगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, इसमें कोई मतलब डाउट है वगैरह, तो आप हमें कमेंट कीजिए।